हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हम जो करंट पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट ये करंट है। और इस करंट के बारे में पूरा कंसेप्ट समझेंगे, करंट कैसे फ्लो होता है, किस लिए ये फ्लो फ्लो होता है और इसके लिए मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ आप आई टैब पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टॉपिक्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आई डी से डिनोट किया जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या मीनिंग है समझते हैं। एक्चुअली ये करंट जो होता है कैपेसिटर के अंदर होता है। जनरली हम कैपेसिटर के अंदर इसको समझते हैं। देखो हम यहाँ पे एक हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, उसको समझते हैं और उसमें जो फिनोमेना होता है उसको हम यहाँ पे समझने डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेट करते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की चार पोजीशन हो सकती है। या तो वो चार्जिंग पोजीशन में होगा, या फिर वो डिस्चार्जिंग पोजीशन में होगा, या फिर वो चार्ज हो चुका होगा, या फिर वो डिस्चार्ज हो चुका होगा। देयर आर फोर कंडीशंस फॉर कैपेसिटर। फर्स्ट, कैपेसिटर इज इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टेट, एंड सेकंड दैट इज द चार्ज्ड और डिस्चार्ज स्टेट, फुल्ली चार्ज और फुल्ली डिस्चार्ज स्टेट। देयर आर फोर कंडीशन। इन फोर कंडीशन में हमको इसके कुछ एक ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या है हम उनको डिस्कस करते हैं। टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट करंट, let us consider let us consider charging and discharging capacitor, charging and discharging capacitor from the battery। अब ये बैटरी ये है, बैटरी से ये चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इन दिस प्रोसेस वी ऑब्जर्व्ड दैट when the capacitor is fully charged or fully discharged, then there is no current flow, but the capacitor is in the charging or discharging process, there is current flow। देखो फर्स्ट केस क्या है, चार्जिंग। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चार्जिंग कह सकते हैं या आप इसको डिस्चार्जिंग कह सकते हैं इन प्रोग्रेशन। दूसरा चार्ज्ड, ओके, एंड डिस्चार्ज। या तो वो चार्ज हो गया या फिर वो डिस्चार्ज हो गया। सो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपको करंट मिल रही है और फुल्ली चार्ज और डिस्चार्ज में करंट फ्लो नहीं हो रही है। समझते हैं। टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट करंट लेट अस कंसिडर अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम द बैटरी। द प्रोसेस ऑफ वी ऑब्जर्व देन व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और फुल्ली डिस्चार्ज, देन देयर इज नो करंट। fully charged or fully discharged, there is no current flow, but the capacitor is in charging or discharging process, the current is flow in the circuit। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ये करंट तब फ्लो होता है जब कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है। मतलब उसका मतलब क्या हो गया कि एक प्लेट पे उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जब चार्जिंग की स्टेट हो रही है, चार्जिंग स्टेट में या डिस्चार्जिंग स्टेट में, अगर चार्जिंग स्टेट में है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, और ये अगर डिस्चार्जिंग हो गया इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा और बैटरी उस सर्किट में नहीं रहेगी। ओके, तो कंडीशन क्या हुई, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में करंट मिल रहा है और फुल्ली चार्ज और फुल्ली डिस्चार्ज में करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व की। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट मिलता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो जनरली जो करंट होता है ना, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, कोई करंट अगर फ्लो हो रहा है और इस बैटरी से, तो कैसे फ्लो होगा, उसको कोई ना कोई मीडियम की, जैसे रेजिस्टेंस है तो ये एक मीडियम है, वायर है तो वो एक मीडियम है, उस मीडियम से फ्लो हो रहा है। बट देर इज इन इन कैपेसिटर देर इज नो मीडियम। कैपेसिटर में कोई मीडियम नहीं होता, या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है और या फिर कोई मीडियम भी नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से करंट कैसे फ्लो होता है उसमें, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा, अ कंडक्टिंग मीडियम नीडेड फॉर फ्लो द करंट, बट देर इज नो कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर की प्लेट होती है उसके बीच में कोई भी कंडक्टिंग मीडियम नहीं होता है।
फिर भी करंट कैसे फ्लो हो गया? अब देखते हैं करंट फ्लो होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे जब वहां पर कोई मीडियम ही नहीं होगा? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऑर्डिनरी जो करंट होता है या कंडक्टेंस करंट जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज जरूरी नहीं है कि एक जैसा है। चार्जिंग स्टेट या डिस्चार्जिंग स्टेट में तो चार्जिंग स्टेट में तो चार्ज बढ़ रहा है, और अगर डिस्चार्जिंग स्टेट में तो चार्ज कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली चार्ज में डिफरेंस हो रहा है। चार्ज अप हाई ना, अप डाउन कर रहा है। तो क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है चार्ज के अंदर। तो डिफरेंस से क्या हो रहा है? उस डिफरेंस के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है उसमें डिफरेंस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। समझते हैं इसको यहाँ पे। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द करंट, ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस करंट गिवन बाय द मैक्सवेल, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने बताया था कि ये मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है। सो अकॉर्डिंग टू विच द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, बार बार चेंज हो रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो इन द सर्किट। ओके, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या हो गया? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करने वाले जो करंट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। तो क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, तो प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने है। सो द करंट विच इज अराइज्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अराइज ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसी करंट जो कि है ना किसके कारण अराइज होती है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अराइज होती है। ओके, दिस इज द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कैपेसिटर, अब देखो कैपेसिटर एक प्लेट है तो, और सरफेस है, तो सरफेस में हम क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लेंगे। ये जनरली क्या होता है? एक प्लेट पे, कैपेसिटर की प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ कैपेसिटर प्लेट ऑन एनी प्लेट, दैट इज द, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात नहीं करेंगे, जनरली मीडियम की बात करेंगे। सो व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो होता है चार्ज डेंसिटी होता है सरफेस के लिए, सिग्मा रो। ओके, ये सारे रो जो होता है वॉल्यूम के लिए होता है। तो ओके, तो ये सारी जो होता है हम 12th क्लास में पढ़ता है। सिमिलरली एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हम मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे काम में लेंगे। अब देखते हैं सिग्मा जो होता है वो क्या होता है। सिग्मा दैट इज द चार्ज अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज द सिग्मा, है ना, चार्ज इन पर यूनिट एरिया। तो जनरली हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज द चार्ज ओवर एरिया ओवर एप्सिलॉन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए। अब जनरली बात करते हैं ए क्या होता है। सो दिस इज द एरिया ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज जो स्टोर हो रहा है उसका एरिया जो है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैं अगर टोटल चार्ज फाइंड करना चाहता हूँ बाय दिस इक्वेशन, सो वी कैन इजीली फाइंड द टोटल चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल चार्ज। ये क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा। अब इस चार्ज, अब देखो जनरली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उसका क्या होता है? चेंज करना। तो इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज जो है वो मूव कर रहा है या फिर चेंज हो रहा है, दैट इज करंट। सो क्या कहेंगे? डी क्यू ओवर डी टी, दैट इज इक्वल टू द डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन ए। सो व्हाट इज दिस? हाँ, चार्ज में अगर
चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये वाली कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आई डी से इसको डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन और ए जो होता है सारे कांस्टेंट होता है, तो जनरली इसको क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन और ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एप्सिलॉन ओवर डी टी। मतलब क्या हो रहा है, चेंजिंग वरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेस है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जनरली हम क्या जानते हैं कि हम यहाँ पे लेट करते हैं कि डी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन वेक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम जनरली इसकी कंडीशन में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो ये एप्सिलॉन है, ये ई है, सो ये क्या बन जाएगा, आई डी इज इक्वल टू ए डी डी वेक्टर ओवर डी टी। सो जनरली हम इस फॉर्मूले का यूज भी कभी कभी करते हैं। सो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, या हम फॉर्मूला जनरली कह सकते हैं। अब हम इसकी अगर मैं ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, चलो इसको मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। अगर यही मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मुझे फाइंड करना है, तो जनरली जो करंट डेंसिटी होता है दैट इज द जे वेक्टर, सॉरी दैट इज नॉट, दैट इज स्केलर, दैट इज जे। सो व्हाट इज जे, जे क्या होता है, जे जो होता है वो आई अपॉन ए होता है, यानी कि पर यूनिट एरिया में, सॉरी दिस इज वेक्टर, ओके ये वेक्टर होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो स्केलर है, फिर भी ये वेक्टर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट है ना, कौन सी करंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मैं अगर लिखूंगा इसको, सो वो क्या बन जाएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो जनरली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें मैं ए का डिवाइड कर दूंगा, सो ये ए का मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, फॉर्मूला तो यही था आपके पास में, इसको चलो ऐसे लिख देता है, स्टेप और लिख देता है, तो ये जो बन जाता है वो आई डी अपॉन ए हो जाता है, जनरली इसका फॉर्मूला होता है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ए ओवर ए है ना, डी डी वेक्टर ओवर डी टी। सो जनरली ये केस किसके इक्वल हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो हो जाएगा डी वेक्टर ओवर डी टी के इक्वल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डी ई वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा डी टी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जे डी, और ये जो होता है नॉर्मल करंट डेंसिटी होता है, इसको हम ऑर्डिनरी करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये हमने इनके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, और जनरली इसकी डेफिनेशन जो होती है वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।